नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रेनवाती, इंडियन न्यूज़ 24 बालाघाट। हम हैं जिला बालाघाट के अंतर्गत आने वाले तहसील बैहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत भंडेरी में, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि 13 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। हमें यहां जानकारी आकर के मिली है कि यहां पे जो फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, यहां पे जो उम्मीदवार है, उन उम्मीदवारों को एक समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न हो रही है कि बिजली की, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पिछले वर्ष कोरोना काल में बिजली की समस्या से निपटारा करने के लिए पूर्णतः बिजली को माफ़ की गई थी, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को, एक एक व्यक्ति को, जो उम्मीदवार इस फॉर्म को भर रहा है, सभी के लिए एक समस्या उत्पन्न हो रही है। बिजली की समस्या सबसे बड़ी है कि उन्हें 30 से 35 हज़ार का रिटर्निंग हो रहा है। ये समस्या के कारण यहाँ पे जो 118 फॉर्म अभी तक गए हुए हैं, वे फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं। साथ ही साथ पशुपालन विभाग से जिस भी उम्मीदवार ने, जिस भी व्यक्ति ने यदि भेड़ लिया, बकरी लिया लोन के माध्यम से, उसको भी पूर्णतः पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। उसी के पश्चात वो उम्मीदवारी के लिए खड़े हो सकता है, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। आइए हम जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में मनसाराम मड़ावी जी है, जो कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष है, जो कि बैहर से हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। मड़ावी दादा, जैसे कि हमें प्राप्त जानकारी हुई है कि इस बार जो मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय जो चुनाव, जो आपके प्रथम चरण के जो आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जो उम्मीदवारों के द्वारा जो भरा जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है विद्युत की, जो कि मध्य प्रदेश शासन ने पिछले वर्ष कोरोना काल में तमाम विद्युत लोगों को बिजली माफ़ किया था, किंतु इस वर्ष वह 30 से 35 हज़ार रुपये का रिटर्निंग हो रहा है। कितना सही है, कितना गलत है, हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही है कि जैसा कि अभी मैं यहाँ पर इस केंद्र पर आया, जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव के फार्म वितरण किए जा रहे हैं। अभी जानकारी लगी कि फार्म तो जाए जा रहे हैं, लेकिन फार्म जमा नहीं हो रहे। इसका कारण हमने अभी देखा, हमने पता किया तो जो विद्युत विभाग के द्वारा बिजली जो बिल है, वो बिजली बिल पिछले कोविड के कारण उन्होंने जो माफ़ किया था, उसको अभी जोड़ करके वो अभी अदेय प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। और जब अदेय प्रमाण पत्र के लिए वहाँ पर जो प्रत्याशी जा रहा है, तो उसको कहा जा रहा है कि जो कोविड के समय में जो आपने नहीं जमा किया है, वो पूरी राशि जमा करना पड़ेगा। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम बिजली बिल आता है, लेकिन अभी जानकारी लगी है कि वहाँ बिजली बिल लोगों से हज़ारों में लिया जा रहा है। वो उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये कि सरकार की साजिश है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर पैसा एक लागू है, सारे जो अध्यक्षीय पद होते हैं यहाँ आदिवासियों से भरे जाते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ ओबीसी समुदाय होता है, तो उनको कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। ये स्पष्ट मैं आरोप मैं सरकार के ऊपर में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार ने इस तरह से 2014 के आरक्षण को रिपीट कर दिया है, जबकि पंचायत एक्ट में भी ने स्पष्ट है कि हर 5 साल बाद जो है आरक्षण जो रोस्टर जो है वार जो होगा, लेकिन उसको रद्द करके उन्होंने जो है 2019 में जो आरक्षण किया गया था, उसको रद्द करके 2014 को यथावत किया है। उससे भी काफ़ी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लड़खड़ा गए। जहाँ पर महिलाएं चुनाव लड़ी थी, वहाँ पर सामान्य होना था, वहाँ पर पुरुषों को मौका मिलना था, और जहाँ पर पुरुष वर्ग लड़ रहे थे, सामान्य वर्ग, वहाँ पर महिलाएं लड़ती, वहाँ के लिए उन्होंने तैयारी किया हुआ था, चाहे वो ग्राम पंचायत के पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो या जिला सदस्य हो। लेकिन यथावत करके और उनको उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, और वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लायक या चुनाव निकलने में बहुत दिक्कतें आ रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। दूसरी चीज़, अभी मैं यहाँ के जो प्रभारी हैं केंद्र के, उन्होंने बताया कि पशु विभाग के द्वारा किसी को, जैसे किसी किसानों को उन्होंने सांड दिया, बकरी दिया, तो वो तो जब दिया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि वो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अभी उन्होंने जनपद पंचायत में लिस्ट लाके थमा दी है, और वो कहा जा रहा है कि अगर जिसके नाम से अगर ये वहाँ पर सांड उपलब्ध करा दिया गया है, बकरा उपलब्ध करा दिया गया है, या सुअर उपलब्ध करा दिया गया है, मुर्गी बच्चे उपलब्ध कराए गए होंगे, उनके जो है राशि उनको देना पड़ेगा।
तो फिर इस तरह से अगर ऐसा है तब तो सीधी सी बात है कि हमारे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक विकल्प सरकार ढूंढ ढूंढ करके इस तरह से ला रही है, बिल्कुल आम जन के लिए के हिसाब से गलत है और सरकार हमारे लिए बहुत गलत कर रही है। अगर उनको बिजली बिल के मामले में अगर उनको पिछड़ा बकाया जोड़ना था तो अभी पे कोविड के बाद में, जब कोविड हमारे यहाँ जब नॉर्मल हुआ तब पिछला बकाया जो है अभी नए बिल में उनको जोड़ करके और वो अदा कर लेना चाहिए। लेकिन ऐन समय में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अदय प्रमाण पत्र जब वो लेने की बात आ रही है और वो जब वो बिजली बिल जोड़ रहे हैं पिछला बकाया, वो गलत है। और मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाना चाहूँगा कि वो सरकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। मैं यही आरोप मैं सरकार के ऊपर में लगाना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।